क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे घरों में रिश्तों के दोहरे मेयार कितनी खामोशी से पनपते हैं? आज के इस तज्जिये में हम एक इंतहाई गहरी, जज्बाती और हमारे मुआशरे के लगभग हर दूसरे घर की कहानी पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसे हम दूसरी की बेटी कह सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी हमदर्दी का जागना पूरे खानदानी निज़ाम को बदल कर रख सकता है। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, शाम का वक्त है, सहन में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। सुगरा बेगम अपने हाथ में चाय का कप लिए बैठी हैं, मगर उनकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही हैं। उनकी अपनी बेटी आयशा की शादी को अभी सिर्फ 6 माह ही गुजरे हैं, लेकिन एक माँ का दिल हर वक्त बेचैन रहता है। वो खुद से कहती हैं, पता नहीं मेरी बच्ची ने खाना खाया भी होगा या नहीं, ससुराल वाले उसका ख्याल रखते भी हैं या नहीं। तो कहानी का ये पहला हिस्सा हमें एक माँ के इस फितरी फिक्र और नई शादी के बाद पैदा होने वाली परेशानी से मिलवाता है। लेकिन ठहरिए, इसी घर में तस्वीर का एक और रुख भी है। जहां सुगरा बेगम अपनी बेटी के लिए तड़प रही हैं, वहीं उनकी अपनी बहू मरियम भी इसी छत के नीचे रहती है, जिसकी शादी को पूरा 1 साल हो चुका है। आयशा जिस्मानी तौर पर दूर है, मगर मरियम बिल्कुल उनकी आंखों के सामने है। फिर भी जज्बाती फासला कितना ज्यादा है। मरियम के दिन का आगाज जरा देखिए। वो सुबह अजान से पहले उठती है, पूरे घर की सफाई करती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है। ये उसकी रोजमर्रा की वो खामोश और अनथक मेहनत है जो अक्सर पसे मंजर में गुम हो जाती है और जिसे शायद कोई तस्लीम ही नहीं करता। और यहीं से हमें एक बहू के उस खामोश सब्र और उस बोझ का अंदाजा होता है जो वो रोजाना उठाती है। यहाँ आकर हमें एक इंतहाई चुभता हुआ दोहरा मेयार नजर आता है। एक तरफ सुगरा बेगम फख्र से बताती हैं कि हमारी बेटी तो अपने घर में सब काम खुशी से करती है, और दूसरी तरफ वही सुगरा बेगम मरियम पर बरस पड़ती हैं, मरियम चाय में चीनी ज्यादा है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि घर कैसे संभालते हैं। कितना अजीब और तकलीफ दे तजाद है ना ये। अब यहाँ ये सवाल जहन में आता है कि मरियम इस रोजमर्रा की तनकीद पर चुप क्यों रहती है। दरअसल उसे अपनी माँ की वो आखिरी नसीहत याद है, बेटी ससुराल में सब्र करना, वही तुम्हारा असल घर है। यही वो अल्फाज हैं जो उसे हर रोज बिना कोई शिकायत की ये सब सहने और अपने काम में लगे रहने की हिम्मत देते हैं। मगर फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। बेटी के आंसू वहम के उस खोल को तोड़ देते हैं। एक दिन अचानक आयशा रोती हुई अपनी माँ के घर वापस आती है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर सुगरा बेगम के तो होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी लाडली को आखिर हुआ क्या है। और फिर आयशा फूट फूट कर रोते हुए अपना दुख बयान करती है, अम्मी मैं बहुत कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की, मगर सास कभी खुश नहीं होती। हर बात पर तनकीद करती हैं, कभी कहती हैं तुम्हें काम नहीं आता, कभी कहती हैं तुम हमारे तरीके नहीं समझती। ये सुनकर सुगरा बेगम का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि उनकी बेटी इतना कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए अपनी तवज्जो किचन के दरवाजे की तरफ ले जाएं। ऐन इसी वक्त मरियम वहां खड़ी ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी और उसकी अपनी आंखों में भी आंसू आ गए। इस लम्हे घर के इस हिस्से में एक अजीब बोझल सी खामोशी छा गई। मरियम क्यों रो रही थी? क्योंकि उसे एक झटके में ये एहसास हुआ कि आयशा का दर्द बिल्कुल उसका अपना दर्द है। कहानी बिल्कुल एक थी। एक तरफ आयशा है जो सुगरा बेगम की बेटी है, और दूसरी तरफ मरियम जो किसी और की बेटी है। फर्क सिर्फ नाम और रिश्ते का था। तकलीफ, तनकीद और आंसू बिल्कुल एक जैसे थे। और इस वाक़े ने ज़मीर की आवाज़ को जगा दिया, एक ऐसी रात का आगाज़ किया जो जागते हुए गुजरी। इस रात के गहरे सन्नाटे में सुगरा बेगम के जहन में सिर्फ एक ही सवाल हथौड़े की तरह बरस रहा था। जो तकलीफ मेरी बेटी को वहां हो रही है, क्या वही तकलीफ मरियम यहां बर्दाश्त नहीं कर रही? ये वो लम्हा था जब उन्होंने पहली बार अपनी मुनाफकत का सामना किया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ऐसा आईना था जिसने उन्हें अंदर तक झंझोड़ दिया। और इसी आईने ने एक नई शुरुआत की बुनियाद रखी, एक ऐसा कदम जिसने इस तकलीफ दे चक्कर को तोड़ दिया। सुबह फजर के बाद का वक्त है। मरियम हमेशा की तरह किचन में अपने कामों में लगी है कि सुगरा बेगम खामोशी से अंदर आती हैं। वो कुछ देर उसे देखती हैं और फिर इंतहाई नरमी से कहती हैं, बेटी आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, तुम बैठ जाओ। मरियम तो जैसे सुन हो गई। अपनी सास के मुंह से इतना नरम लहजा और बेटी का लफ्ज, उसे लगा शायद ये किसी नए तूफान का पेशखेमा है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुगरा बेगम ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और वो बात कही जो इस कहानी की असल रूह है। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के लिए जो सोचती रही वो तुम्हारे लिए कभी ना सोच सकी, हालांकि तुम भी किसी माँ की बेटी हो। ये महज एक माफी नहीं थी, ये एक जागते हुए ज़मीर का, एक बदले हुआ इंसान का सच्चा एतराफ़ था।
ये सुनते ही मरियम के आंसू छलक पड़े। 1 साल की सख्त मेहनत, तानों और खामोशी के बाद आज पहली बार उसे अपनी सास के लम्स में एक सच्ची माँ की गर्मजोशी महसूस हुई थी। इस एक पल ने उन दोनों के दरमियान जमी सारी बर्फ को पिघला कर रख दिया। उस एक दिन और उस एक एहसास ने घर का नक्शा ही बदल दिया। सुगरा बेगम ने यह हकीकत पा ली थी कि बहू सिर्फ काम करने की मशीन या कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो भी किसी के दिल का टुकड़ा होती है। और जैसे ही ये सोच बदली, घर का माहौल हमेशा के लिए जन्नत बन गया। और यही वो मकाम है जहां आज का हमारा ये तज्जिया हमें सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर हम वाकई अपने रवैये बदल लें तो क्या हमारा हर घर सुकून का गहवारा नहीं बन सकता? वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब एक सास अपनी बहू में महज एक बहू नहीं बल्कि किसी माँ की बेटी देखने लगे। क्या हम आज से अपने घरों में ये तब्दीली ला सकते हैं? इस सवाल के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। हमारे साथ इस जज्बाती और फिक्रअंगेज सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।